गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पिछले वीडियो में नरेशन के बारे में पढ़ चुके थे, टेबल नंबर 1, 2, 3 का हमने अध्ययन किया था। अब हम कुछ नियम पढ़ेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो प्रोनाउन में बदलाव होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 देखते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अर्थात स्पीकर मतलब जो बोलने वाला होता है उसके अनुसार बदल देते हैं। हमने आपको बताया था जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो किस में होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फर्स्ट पर्सन होगा, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन होगा उसको किसके अनुसार बदलेंगे, इसके अनुसार। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ठीक है, बोलने वाला। यहाँ कौन बोल रहा है, ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, उसने कहा, क्या कहा, आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपना बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आई किसके साथ बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के साथ बदल दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही हो जाएगा। इतनी सी चीज़ हम इस नियम में पढ़ेंगे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट पर्सन को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। ही सैड डैट, ही वॉज रीडिंग। अब देखो यहाँ पे लिखा है माई, ये माई भी आपका क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ही आ गया तो यहाँ क्या आना चाहिए, हिज बुक। अब ये कैसे आ रहा है, मैंने आपको बोला था टेबल नंबर 1, 2, 3 बहुत अच्छे से लर्न करना है। ये टेबल नंबर 1 के अनुसार आया है। चलो मैं आपको एक बार टेबल नंबर 1 बता देता हूँ कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में देखिए आई और बी हैं, ये आई के सभी रूप हैं, ये सभी के सभी फर्स्ट पर्सन में हैं। ये हमारे बी के परिवर्तित रूप हैं, ये भी फर्स्ट पर्सन के हैं। अब यहाँ देखो आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ये देखो आई है, किसके अनुसार बदलेगा, ही, तो ये इसके साथ बदल गया, यहाँ हमारा ही आ गया। अब ये माई, ठीक है, तो ये भी ही के अनुसार बदलेगा। देखो कहाँ पे दिखता है माई, अच्छा ये रहा माई हमारा, इस तरह से यहाँ माई पे पहुँच गए हैं। अब ही का रूप कहाँ है, ये रहा हिज, ये देखिए ये आई का माई है तो ही का हिज आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे हिज रख दिया है। आप ये पूरी की पूरी टेबल याद करनी है, अगर नहीं करेंगे तो आपको समस्या होने वाली है। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, जो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये रहा हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इसमें जो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट मतलब सुनने वाला, तो इसको हम हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ बदल देंगे, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मतलब ही को कौन सुन रहा है, मैं सुन रहा हूँ, तो मैं यहाँ सुनने वाला हूँ, ठीक। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। जो भी ये प्रोनाउन है ये इसके अनुसार बदल जाएगा। देखते हैं, यहाँ यू है तो क्या हो जाएगा, मी है तो आई आना चाहिए, इससे सब्जेक्ट का प्लेस है तो मी का यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो आई आ जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर। ये हमारा दूसरा रूल नंबर दूसरा था, बाकी हम वैसे ही रख देंगे। ही टोल्ड मी डैट आई कुड टीच इंग्लिश। अभी आप लोगों को केवल प्रोनाउन के ऊपर ध्यान देना है कि ये हमारा प्रोनाउन किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं। अब जो देखो ये सेड टू की जगह पे टोल्ड आ रहा है, ये सब कैसे आ रहा है, ये हम अब अगले नियम में पढ़ेंगे। पहले अभी हम पढ़ रहे हैं केवल प्रोनाउन के नियम पढ़ रहे हैं, तो हम केवल प्रोनाउन बदलने के नियम पर ही ध्यान देंगे। रूल नंबर तीसरा देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए थर्ड पर्सन मतलब
जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या किसी का नाम आ जाता है, तो इनको हम नहीं बदलते हैं। जैसे ही आ गया, ही आ गया तो ही का ही रखेंगे, सी होता तो सी रखते, दे होता तो दे रख देते, किसी का नाम राम मोहन से हम जो कुछ भी है वो हम सेम टू सेम रख देते हैं। थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। उम्मीद है आपको तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। द फादर said that he was a good boy। अब इन तीनों नियम के बाद अब हम चलते हैं चेंजिंग द टेंस ऑफ वर्ब। चेंजिंग द टेंस ऑफ वर्ब मीन्स जो टेंस हैं, वर्ब के जो टेंस हैं उनमें परिवर्तन हम कैसे करेंगे वो हम इन नियम में पढ़ लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, अब देखो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच की बात चल रही है, तो मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में जो ये वर्ब दिया गया ये किस में हो, या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। ठीक है, जो ये वर्ब है प्रेजेंट में दिया गया हो या फिर फ्यूचर में दिया गया हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है ये देखो ये रहा, इसको हम नहीं बदलते हैं। ठीक, अगर ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले टेंस को कभी नहीं बदलते हैं, इतना हमेशा याद रखना है। जैसे देखो द जज सेज डैट। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के टेंस को तो हम नहीं बदलेंगे, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट अभी हमने ऊपर पढ़े हैं तो बदल सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ही के साथ आता है बिल पनिश द क्रिमिनल। देखो ऊपर भी सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में और नीचे भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में ही है, जबकि हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था बिल का वुड और सैल का शुड होता है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन तब होगा जब ये आपका टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में ना हो। मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाली जो क्रिया है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अभी अगला नियम पढ़ के देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पिछले एग्जाम्पल में आपका प्रेजेंट में दिया गया था वर्ब, अब यहाँ पे वर्ब किस में है, फ्यूचर में है। ठीक है, प्रेजेंट में हो तब भी हम ये इन्वर्टेड कॉमा के टेंस को नहीं बदलते हैं और फ्यूचर में हो तो भी नहीं बदलेंगे। जैसे देखो द स्टूडेंट विल से, स्टूडेंट कहेगा डैट की, आई फर्स्ट पर्सन है, स्टूडेंट के साथ बदल गया, ही कैन नॉट सॉल्व डैट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ दिस के स्थान पर डैट आ गया। टेबल नंबर 3 में हमने कुछ नियरेस्ट शब्द बोले थे जो बहुत ही नज़दीकी से चेंज हो जाते, दिस का डैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, हाइदर का थाइदर, टुडे का डैट डे। तो वो टेबल नंबर 3 आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, उसी टेबल नंबर 3 के अनुसार ही हम इन शब्दों को परिवर्तित कर देते हैं। देखो आपका अगला जो नियम है उसमें क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है आपकी वो किस में दी गई हो, पास्ट में दी गई हो। पहले नियम में हमने पढ़ा था प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई है तो टेंस नहीं बदलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। अगर पास्ट में दी गई है तो टेबल नंबर 2 के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस अर्थात इन्वर्टेड कॉमा वाले टेंस को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, ये पास्ट में हो गया। यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ही सेड, he said to me I was a डॉक्टर।
अब देखो जो EJMR हमने पढ़ा है उसमें टेबल नंबर 2 में किस में बदल जाता है, बाज वर्ब में आई के साथ बाज आता है, इसलिए हमने बाज रख दिया है। इतने नियम आपको याद करने हैं, इसके बाद हम अजर्टिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।